मुल्क में इस वक्त दहशतगर्दी दोबारा अपने कदम जमा चुकी है। मेरे दौर में हमने दहशतगर्दी पर काबू पाकर पाकिस्तान को सियाहत के फरोग की तरफ लेकर गए थे। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग 4 दर्जे बेहतर हुई थी, लेकिन रिजीम चेंज ने इस सारे अमाल को रिवर्स गियर लगा दिया और बदकिस्मती से आज हम दोबारा दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क बन चुके हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की तरह हमारी खरीजा पॉलिसी भी इंतहाई बदतरीन तरीके से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान के साथ हमारी एक लंबी सरहद है और उनके साथ तमाम मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। जब तक हमसाया मुमालिक के साथ हमारी खरीजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमन नहीं आ सकता। जब तक हमसाया मुमालिक के साथ हमारी खरीजा पॉलिसी आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं होगी, मुल्क में अमान नहीं आ सकता। फौजी ऑपरेशंस कभी भी मसाइल का हल नहीं होते। बड़ी बड़ी जंगों का हल भी मुज़ाकरात और अमान और इस्तेहकाम की कोशिशों से ही निकाला जाता है। खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में लगे रहेंगे तो फिर सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनाप रही है और वहां के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाला जा रहा। जब तक बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में अवामी एतमाद पर मबनी हुकूमत नहीं आती, इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुल्क भर में गवर्नेंस का बुरा हाल है, क्योंकि हर जगह हवाम के हकीकी नुमाइंदों के बजाय फॉर्म 47 वालों का कब्जा है। खैबर पख्तूनख्वा वहीद सूबा है जहां अवामी हुकूमत है, और अवामी उमंगों की तर्जुमा की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी दिगर तमाम सूबों से बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट बेहतरीन है और आली अमीन गंदपुर बतौर वाज़ीर आला बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अदियाला जेल इस वक्त कानून से बलातर है। जेल मैनुअल के बरखिलाफ मुझे 90 दिन में सिर्फ 32 घंटे अपनी अहलिया से मुलाकात का मौका मिला, जो मेरा बुनियादी और कानूनी हक है। अदालती अहकामात के बावजूद 2 हफ्तों से मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। पिछले 4 माह में सिर्फ 4 बार बात करवाई गई। यहां तक कि मेरी किताबें भी मुझ तक नहीं पहुंचने दी जा रही हैं। यह सब कुछ बुनियादी इंसानी हुकूक, कानून और जेल मैनुअल की खुली खिलाफ वर्जी है। इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून नफीज है।